जो है ना 14 है, 2014, लेकिन सेम है लगभग। तो सबसे पहले इसको खोलो। ठीक है, न्यू पेज मैंने बता ही दिया था। कोई भी फाइल यहाँ पर जाके ओपन कर लो सबसे पहले। ये फोटोज पड़ी है इस फोल्डर में, कोई भी फोटो ले लो। ये वाली ले लो जैसे। ठीक है, ओपन हो गई फोटो। ये बाकी का यहाँ से जो एक्स्ट्रा है इसमें खुले हुए हैं, इनको आप बंद कर दो। प्रॉपर्टीज का विंडो में जाके बाकी सारा बंद। ठीक है, अब इसमें क्या करो, सबसे पहले जो आता है हमारा ये आ रहा है सिलेक्शन टूल। ठीक है, ये सिर्फ सिलेक्शन देगा आपको। इसमें 4 ऑप्शन आ रहे हैं सिलेक्शन में, रेक्टेंगुलर मार्कर, एलिप्टिकल, सिंगल रो और सिंगल कॉलम। ठीक है, तो रेक्टेंगल में सिर्फ समझ आ गया, रेक्टेंगल में सिर्फ रेक्टेंगुलर सिलेक्शन देगा इस तरीके से। ठीक है, कंट्रोल डी करके सिलेक्शन को आप हटा सकते हो। ठीक है, अगर आप दूसरा लेते हो, दूसरे सिलेक्शन में आपका गोले वाला लेगा, गोला मीन्स अंडाकार, अंडे की शेप में, तो आप यहाँ से इसको लेके इस तरीके से अंडे की शेप में दे सकते हो। ठीक है, कंट्रोल डी से फिर इसे हटा सकते हो। तीसरा आप इसमें के अंदर जो लोगे वो आता है सिंगल रो। सिंगल रो में एक रो का खाली लेगा। ठीक है, रो मालूम है ना, इस तरीके से। और दूसरा आपका लास्ट जो है ये सिंगल कॉलम है। ठीक है, ये कॉलम में लेगा आपका। क्लियर है, ये सिंगल कॉलम में आपका यहाँ से ले लेगा। क्लियर है, हटाने के लिए वही कंट्रोल डी। ठीक है, अब सबसे पहले आप कोई भी फाइल पे काम करते हो उसकी आप डुप्लीकेट फाइल लो। डुप्लीकेट फाइल कैसे लोगे, इमेज में जाके, हाँ यार यहाँ से इमेज पे जाके और डुप्लीकेट का ऑप्शन आता है इसके अंदर। ठीक है, डुप्लीकेट पे क्लिक करके ओके कर दे रहे हैं यहाँ से, तो इसके डुप्लीकेट फाइल आ जाएगी। जो इसकी ओरिजिनल फाइल है वो यहाँ से आप बंद कर दो, होगी। ये हमारे पास ऊपर कॉपी आ जाएगा लिखा हुआ डुप्लीकेट में। क्लियर, उसके बाद ये हमारा मूव टूल है। मूव टूल मतलब हमें फाइल को हिलाने के लिए है। ठीक है, कहीं भी हमें मूव कराना है, इधर उधर रखना है, उसके लिए। मान लो आप यहाँ से इसका कुछ इससे कट करते हो, ये हमारे रेक्टेंगुलर मार के इससे हमने ये सिलेक्ट किया। अगर हम इसे कॉपी करके पेस्ट करते हैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी, अब हमें हिलाना है इसको, तो हम यहाँ से मूव टूल लेंगे और इसको नीचे ऐसे देखो मूव कर सकते हैं। उतना ही जितना आपने सिलेक्शन दिया ना उतना ही पार्ट आपका मूव करेगा। अगर इसको डिलीट करना है तो यहाँ से देखो डस्टबिन बना हुआ है, इस पर डस्टबिन पे क्लिक करोगे, डिलीट करोगे, यहाँ से पूछेगा डिलीट कर दो लेयर पर, उस लेयर पे आपका क्लिक होना चाहिए। अगर इस मान लो आपको डिलीट ये लेयर करनी है और क्लिक आप जो कर रहे हो वो बैकग्राउंड पे कर रहे हो, तो बैकग्राउंड डिलीट हो जाएगा। ठीक है, जिस लेयर को डिलीट करना उस लेयर पे आपको होना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ से यस कर दोगे तो लेयर जो आपने कॉपी पेस्ट किया वो डिलीट हो जाएगा। अगला इसके अंदर जो आता है, इसके अंदर भी 3 है, लाजो टूल, पॉलीगन लाजो और मैग्नेटिक। ठीक है, लाजो, पॉलीगन लाजो और मैग्नेटिक। लाजो में क्या करेगा कि आप कोई भी सिलेक्शन लेना चाहते हो, एक तरीके से फ्री हैंड चलता है। ये देखो फ्री हैंड चल रहा है, जैसे मर्जी सिलेक्शन लो। ठीक है, कंट्रोल डी से इसे भी हटा सकते हो। सेकंड जो चलेगा आपका लाजो, ये आपका टिक टिक करके चलेगा। जैसे आपने यहाँ से शुरू करा सिलेक्शन, तो ये टिक करा, फिर यहाँ टिक करा, ये देख लो ऐसे टिक टिक करके सिलेक्शन लेता है। और 2 बार जहां पर भी क्लिक कर दोगे तो वहां पर सिलेक्शन खत्म कर देगा। इसको भी हम कंट्रोल डी से हटा देंगे। थर्ड इसका आता है मैग्नेटिक लाजो। मैग्नेटिक लाजो टूल में क्या करेगा, ठीक है, इसके अंदर क्या है कि आप एक बार क्लिक करोगे, उसके बाद इसको धीरे धीरे अपने कर्सर को ले जाओगे तो अपने आप चिपक जाता है साइडों से। देख लो, सिर्फ आपको अपना माउस चलाना है और ये क्या करेगा, अपने आप ही चिपक जाएगा इस साइड से। चिपक रहा है, मतलब ये चेहरा का तो दूसरा चेहरा भी लगा सकते हैं। हाँ, इस तरीके से, मतलब जितनी सफाई से आप अपना माउस चलाओगे ना उतनी सफाई से ही सिलेक्शन चलेगा। अभी मैं तो इसे ऐसे ही चला रही हूँ, तो इसलिए इस तरीके से कहीं से भी इधर उधर से थोड़ा आउट हो गया। लेकिन आप जितना सफाई से इसको चलाओगे, जितने इसके एजेस के ऊपर चलाओगे उतना ही अच्छे से करेगा। नाम कंट्रोल डी करेंगे ये भी, यानी कि 4 भी हमारे सिलेक्शन के हो गए। इसमें भी हमने सिलेक्शन किया, इसमें 3 में भी सिलेक्शन किया। अब जो हमारा अगला आता है ये हमारे है, ये भी हमारे कलर सिलेक्शन के लिए है। क्विक सिलेक्शन टूल, मतलब आपको जल्दी से कोई चीज सिलेक्ट करनी है तो उसके लिए क्विक सिलेक्शन है। और ये हमारा
मैजिक बैंड, तो जो आपको करना है 2007 में ये खाली मैजिक बैंड है, ठीक है। लेकिन जो 2014 है इसके अंदर ही क्विक सिलेक्शन टूल भी एक्स्ट्रा दिया गया। यहाँ से क्विक सिलेक्शन में मतलब जो भी पार्ट हमको सिलेक्ट करना है उस पार्ट पे हम क्लिक कर देंगे तो वो पार्ट हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। होगा ना, देखो जो उसकी कलर रेंज होगी उसके अकॉर्डिंग वो सिलेक्शन दे देगा। ऐसे ही इसके अंदर हमारा सेकंड आता है मैजिक बैंड। मैजिक बैंड का भी सेम काम है, जो भी उसका एक कलर की, जैसे यहाँ से आप क्लिक करोगे तो जो एक कलर की पूरी होगी लाइन जो होगी पिक्सल्स होंगी उसकी उतनी वो सारी सिलेक्ट कर लेगा। अगर मेरे को ग्रीन पे करना है तो मैं ग्रीन पे क्लिक करूंगी, पूरा ग्रीन वाला ले लेगा। ब्लैक पे करना है तो ब्लैक वाला करूंगी, जो जहां जहां उसका ब्लैक, को बाल सबसे ब्लैक आ रहे हैं ना उससे सारा ब्लैक कलर भी ले लिया। क्लियर है? तो इस तरीके से वो क्या करेगा, जो जिस कलर पे आप डालोगे उस कलर की रेंज को सिलेक्ट कर लेगा जो भी उसके आसपास की होगी। ठीक है, क्लियर है इतना? उसके बाद आता है इसमें हमारा क्रॉप टूल। क्रॉप टूल का मतलब होता है काटना, कोरिडोर में भी करा है क्रॉप टूल, ठीक है। अब इसमें क्रॉप टूल 2007 में सिर्फ एक है क्रॉप टूल, लेकिन 2014 में इसमें 3 ऑप्शन और बढ़ा दी गई है क्रॉप के साथ, पर्सपेक्टिव क्रॉप, स्लाइस टूल और साथ में स्लाइस फ्लैट। ठीक है, ये आ गया। क्रॉप टूल के अंदर क्या है, सबसे पहले हम अपनी पिक्चर काट सकते हैं। पिक्चर काटने के लिए देखो ये कोना दिया गया है, इस कोने को आप पकड़ लोगे, जितनी मान लो हमें सिर्फ इसमें से राजू की फोटो निकालनी है, ठीक है, तो हम इसको यहाँ से करेंगे और इसको यहाँ से भी पकड़ के फिर यही सब हो गया। और इधर से भी हमें थोड़ा बढ़ाना है तो इसको हम बढ़ा सकते हैं, कर दिया। अब इसको हम यहाँ से एंटर कर देंगे तो ये सिर्फ इसकी फोटो हमारे पास बच जाएगी। मतलब हमें बहुत सारी फोटोज में से अगर सिर्फ अपनी फोटो निकालनी है तो इस तरीके से हम क्रॉप करके अपनी पिक्चर्स को निकाल सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल Z कर दोगे। इसके अंदर कंट्रोल Z सिर्फ एक बार चलेगा और ऑल्ट कंट्रोल Z बार चलेगा, यानी कि अंडू। कंट्रोल Z का क्या मतलब है, अंडू कमांड है ना, अंडू कमांड कंट्रोल Z एक बार चलेगी, लेकिन ऑल कंट्रोल Z इसमें बार चलेगा। ठीक है, अगला इसके अंदर आता है पर्सपेक्टिव कंट्रोल। अब ये तो पर्सपेक्टिव क्रॉप, पर्सपेक्टिव क्रॉप में क्या करेगा कि जैसे पर्सपेक्टिव टूल करा था कोरिडोर में, क्या काम था उसका, पर्सपेक्टिव का क्या मतलब होता है, देखने का नजरिया। ठीक है, तो आप जिस एंगल से उसको देखना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ से आप पर्सपेक्टिव क्रॉप कर रहे हो तो आपने क्लिक करा, अब इसको आप जैसे थोड़े इस एज से बढ़ा के करना चाहते हो, देख रहे हो सेम गोरल में है ये सेम थिंग। ठीक है, आप मान लो इस तरीके से इसको काटना चाहते हो किसी एंगल से, तो हो गया और यहाँ से एंटर कर दिया, तो देखो आ गया। थोड़ा सा उस तरीके से, इस तरीके से है ना, जैसे कि साइड से देख रहे हैं इस तरीके से पिक्चर क्लिक हुई है, आगे समझ। तो इस तरीके से निकलेगा इसमें। क्लियर है पर्सपेक्टिव? नेक्स्ट टूल के अंदर आता है स्लाइस टूल। ये जो स्लाइस टूल होता है बेसिकली वेब के लिए काटे जाते हैं ये, ठीक है। इंटरनेट पे जितनी हमें पिक्चर्स डाली है ना उसके लिए हम स्लाइस टूल का यूज करते हैं। जैसे हमें इतने का स्लाइस काटना है, खाली इतनी पिक्चर डालनी है हमको नेट पे, ठीक है, तो हम इतने का एक स्लाइस लगा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम फाइल में जाके सेव एज करके सेव पे बैक कर देंगे इसको। तो अभी इतने में खाली स्लाइस को क्रिएट करेगा, ठीक है। और स्लाइस को अगर हटाना है आपको तो इसके अंदर दूसरा दिया है स्लाइस सिलेक्ट। इस स्लाइस को हटाने के लिए स्लाइस सिलेक्ट को दिया है, वो आप इस पर क्लिक करोगे, ठीक है। अभी सिलेक्टेड है ये ऑलरेडी, इस पर क्लिक करके और यहाँ से डिलीट कर दोगे आप कीबोर्ड से तो ये हट जाएगा। क्लियर? तो स्लाइड सिलेक्ट टूल है, इतना ऊपर करके बता देती हूँ। उसके बाद है हमारा आई ड्रॉपर टूल। आई ड्रॉपर टूल के अंदर क्या आता है हमारा, तो हमें कोई भी मतलब कलर उठाना है, अगर जैसे हमें इसके यहाँ से ये वाला ग्रीन उठाना है तो हम ये देखो ये हो गया, यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे यहाँ का जो कलर है आपका फोरग्राउंड कलर, ये ऊपर का फोरग्राउंड कहलाता है, नीचे का बैकग्राउंड कलर। ऊपर का जो फोरग्राउंड कलर है ये आपका चेंज हो जाएगा। ऐसे अगर आपको मान लो यहाँ से पर्पल उठाना है तो पिकर के जरिए आप पर्पल कलर उठा लोगे और यहाँ से चेंज हो जाएगा। क्लियर है? तो आप कोई भी कलर पिक कर सकते हो इसे बेसिकली, ठीक है। अभी फोटोशॉप 7 में यही कमांड है। उसके बाद यहाँ से आपका ये आ रहा है 3D मटेरियल आई ड्रॉपर, ये इसमें एक्स्ट्रा है, ठीक है। बाकी इसके अंदर और तो सारी है, रूलर भी है, नोट टूल भी है, ये भी इसमें एक्स्ट्रा है, 2 कमांड एक्स्ट्रा है, ठीक है। ये 3D मटेरियल आई ड्रॉपर के लिए इस पे नहीं चलेगा ये, उसके लिए जो आपका ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 3D होना चाहिए। ये 3D नहीं है तो सिंपल पिक्चर है, तो इसलिए इस पे ये नहीं चलेगा।